स्टूडेंट, वेलकम टू एचपीएस क्लासेस। एचपीएस क्लासेस में हम 6.5 एक्सरसाइज में 14 क्वेश्चन तक पढ़ चुके थे। नेक्स्ट है हमारा 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में हमें एक ट्रायंगल दिया है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में हमें एक भुजा दी है BD इज इक्वल टू 1/3 BC। ठीक है, तो BD कैसे बनाएंगे? यहां से A से B पर एक लाइन खींचेंगे बिंदु D पर। ठीक है, और ये जो BD होगा वो हमारा BC का 1/3 होगा। ठीक, जो हमें दिया है क्वेश्चन में। ठीक, अब क्या करेंगे, इसमें एक परपेंडिकुलर लेंगे हम BC पर। एंगल A से परपेंडिकुलर लेंगे या पॉइंट A से परपेंडिकुलर लेंगे BC पर। ठीक, जो पॉइंट P पर BC पर को काटेगा। ठीक है, अब इसमें ये जो परपेंडिकुलर होगा ये इस BC को हाफ हाफ डिवाइड कर देगा, क्योंकि ये हमारा समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है तो वो हमें जो भी परपेंडिकुलर होगा वो सामने वाली भुजा को क्या है, हाफ हाफ डिवाइड करेगा। ठीक, अब क्या करेंगे, हम कोई भी मान लिया ये भुजा हमने ले ली DP। अगर हम DP लेते हैं, DP इज इक्वल टू BP माइनस BD लिख सकते हैं। DB इज इक्वल टू DB, ये वाला पोर्शन क्या है, इस पूरे पोर्शन में से ये वाला माइनस कर देंगे तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। तो वही हमने ले लिया यहाँ पर, DP इज इक्वल टू BP माइनस BD। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया यहां पर ये जो BC है BP की डबल है, तो हम इसे लिख सकते हैं BP इज इक्वल टू हाफ BC। ठीक है, तो BP क्या हो जाएगी, BC की हाफ हो जाएगी। तो BP इक्वल टू हाफ BC हमने यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर BP की वैल्यू यहां से ले लेंगे और DB की वैल्यू यहां से ले लेंगे। ठीक है, तो वैल्यू हमने पुट कर दी। पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आया 1/6 BC। ठीक है, 1/6 BC हमारे पास आंसर आ गया। अब हम एक ट्राइंगल ले लेंगे इसमें से। ठीक है, अभी तक हम पूरे ट्राइंगल में देख रहे थे, अब हम हाफ ट्राइंगल ले लेंगे और ये क्या होगा हमारा राइट ट्राइंगल होगा। राइट ट्राइंगल होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक, तो इस ट्राइंगल में देखेंगे ट्राइंगल ABP, तो ले लेंगे हम ABP। ABP में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, AB स्क्वायर इक्वल टू BP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, ये जो AP है, ये जो परपेंडिकुलर है, इसकी जगह पर हम इस ट्राइंगल में की वैल्यू ले लेंगे पाइथागोरस से ही। ठीक, अगर हम AP स्क्वायर की वैल्यू निकालें इस ट्राइंगल से तो ये हो जाएगा हमारा AD स्क्वायर माइनस DP स्क्वायर। ठीक है, क्यों, ये कर्ण है और ये आधार है, कर्ण में से आधार माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो AP स्क्वायर की जगह हम क्या ले लेंगे, AD स्क्वायर माइनस DP स्क्वायर। तो यहां पर हमने AP स्क्वायर जो है हमारा, इसकी जगह पर हमने ये वैल्यू पुट कर दी है, AD स्क्वायर माइनस DP स्क्वायर। तो इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट की हमने। अब क्या करेंगे, इसमें जो हमारा BP है, BP की वैल्यू यहां से लेंगे और जो DP है, DP की वैल्यू हम यहां से लेंगे जो हमने अभी निकाली थी। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पर। इसकी वैल्यू आ गई हाफ BC और DP की वैल्यू आ गई हमारी 1/6 BC। ठीक है, स्क्वायर में स्क्वायर खोलेंगे तो 1/4 BC स्क्वायर होगा और ये हो जाएगा 1/36 BC स्क्वायर। अब हमने क्या करा, जो BC है, BC की जगह क्या ले लिया हमने, AB, क्योंकि AB इक्वल टू BC हमने शुरू में दिया है। तो AB इक्वल टू BC में BC की जगह हमने AB ले लिया यहाँ पर। ठीक, अब हमने ये चेंज किया है। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 36, 4 से 9 बार जाएगा, 9 की मल्टीप्लाई ऊपर 9AB स्क्वायर, यहाँ पे 36 AD स्क्वायर और माइनस का AB स्क्वायर यहाँ पर बचेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 36 दूसरी तरफ ले जाएंगे, डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। मल्टीप्लाई में हमारा इधर 9AB स्क्वायर में से 1AB स्क्वायर माइनस होगा तो 8AB स्क्वायर बचेगा और 36 AD स्क्वायर यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। अब AB स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 36 माइनस 8AB स्क्वायर इक्वल टू 36 AD स्क्वायर। अब देखेंगे
दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 28 AB स्क्वायर इक्वल टू 36 AD स्क्वायर। अगर हम दोनों तरफ से 4 से भाग कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 AD स्क्वायर इक्वल टू 7 AB स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना है इसमें, ठीक है। तो उस क्वेश्चन में यही हमें प्रूव करने के लिए दिया है, इसलिए मैंने ये अलग से लिखा था, ये बताना रह गया था कि प्रूफ क्या करना है। तो ये हमारा सॉल्व हो गया इक्वेशन, ठीक। और एक चीज, जो भी हमें इक्वेशन दी है जाती है सॉल्व करने के लिए, हम सबसे पहले उसी से चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। कैसे, देखो यहाँ पर AD स्क्वायर है और AB स्क्वायर है, AD स्क्वायर और AB स्क्वायर, तो हमें ये दोनों भुजा लेनी थी, इसीलिए हम शुरू से ही ये दोनों ट्रायंगल ही लेकर चले थे। देखो यहाँ पर ABB स्क्वायर, APB स्क्वायर ये लिया था हमने, और उसके बाद मैंने इस ट्रायंगल से AP की वैल्यू ली थी, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखकर सॉल्व कर सकते हैं कोई भी सम्स को। तो सब इस टाइप के जो सम्स होते हैं सबसे ज्यादा जरूरी है इसमें ये देखना कि हमें प्रूफ क्या करना है। तो प्रूफ में जो भी हमें साइड दी जाती है उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रायंगल या एंगल यूज करते हैं सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 में हम देखेंगे, हमें एक त्रिभुज दिया है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होगी, इक्वल होंगी, ठीक है। तो उसमें कहा है समबाहु त्रिभुज में जो शीर्षलम होगा वो शीर्षलम उसकी, या ये कहेंगे समबाहु त्रिभुज की कोई भी एक भुजा का स्क्वायर का 3 गुना उसके शीर्षलम के स्क्वायर के 4 गुने के बराबर होता है। ये हमें प्रूव करना है इसमें, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज है क्योंकि हमारे पास सिर्फ यही दिया है, तो और उस पर क्या है, उसमें एक शीर्षलम है, तो शीर्षलम हो गया हमारा AD, तो AD लंब है किस पर, BC पर, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब ये जो शीर्षलम है ये हमारी जो BC भुजा है उसे समद्विभाजित करेगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो BC का हाफ होगा BD और DC, मतलब BD और DC क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये लिख लेंगे हम BD इक्वल टू DC इक्वल टू हाफ DC, और बाकी की जो तीनों भुजाएं हैं वो हमारी इक्वल हैं, AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC। तो अब देखेंगे हम इसे, अब इसमें क्योंकि हमने एक भुजा हमने ये ले ली AB स्क्वायर, इसका 3 गुना, इसके जो शीर्षलम है उसके 4 गुने, उसके 4 गुने के बराबर होगा। तो क्योंकि हमने ये वाला लिया है तो यही ट्रायंगल, हम ये दोनों भुजाएं ली हैं तो ये वाला ट्रायंगल लेंगे, अगर ये दोनों भुजाएं लेते तो ये वाला ट्रायंगल ले लेते, ठीक है। तो हम ट्रायंगल लेंगे कौन सा, ABD। तो ट्रायंगल क्या है हमारा, समकोण है, समकोण त्रिभुज ABD में, ABD समकोण त्रिभुज है तो इसलिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, तो हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। AB का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो BD है, BD की जगह हम हाफ BC ले सकते हैं, ठीक है, जैसा हमने अभी प्रूफ किया था। तो इस BD की जगह हमने हाफ BC रखा, तो हाफ BC जब स्क्वायर खोलेंगे तो यह हो जाएगा 1/4 AB स्क्वायर, वो BC स्क्वायर, और BC की जगह हम AB ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि BC AB और AC क्या है, बराबर है, तो इसीलिए हम नहीं क्या करा, यहाँ पर BC की जगह AB रख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये जाएगा हाफ वो 1/4 AB स्क्वायर। अब जो AB स्क्वायर जो है, अब ये जो क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो 4 की मल्टीप्लाई दोनों में हो जाएगी, और यहाँ पर बचेगा सिर्फ AB स्क्वायर इस टाइप से, ठीक। अब जो AB स्क्वायर इसे दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इधर प्लस में है, इधर जाके माइनस में, तो ये भी 4AB स्क्वायर है, तो यहाँ कितना बचेगा 3AB स्क्वायर, तो 3AB स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर यहाँ पर प्रूफ हो गया, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन में हमें एक त्रिभुज दिया है और उसकी सारी क्या दी है, भुजाएं दी हैं, तीनों भुजाएं दी हैं, ठीक। और हमें पूछा है एंगल B कितने डिग्री का है और ऑप्शन दिए हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम तीनों भुजाओं का क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। तो हमने तीनों भुजाओं का स्क्वायर कर लिया, 6√3 का स्क्वायर 108, 6 का 36 और 12 का 144। अब
हम देखेंगे अगर जो दोनों छोटी भुजाओं का स्क्वायर है वो बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर है, तो इस कंडीशन में ये हमारा किस टाइप का त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो हमने क्या करा, ये बराबर रख लिए, तो यहाँ पर ये दोनों क्या आ गए, इक्वल इक्वल आ गए। तो ये हमारा एबीसी त्रिभुज एबीसी क्या है, एक समकोण है, क्योंकि ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय को प्रूव कर रहा है। तो क्योंकि हमारा त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, तो इसके जो एसी जो कर्ण वाली भुजा है उसके सामने वाला कोण क्या होगा हमारा 90 डिग्री। तो यहाँ पर एसी के सामने जो कर्ण पड़ेगा वो भुजा क्या पड़ेगी, हम कौन बिंदु कौन सा पड़ेगा, बी बिंदु पड़ेगा, और बी पर कोण कितना होगा, कोण बी बराबर कितना होगा हमारा 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये चैप्टर एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी चलेगी 6.6। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।